क्या आंसर है? पहला प्रश्न है, भारत किसके दृष्टि से संपन्न देश है? कृषि की दृष्टि से। ऑप्शन अश्विनी पढ़ने आए हैं गडेरा के, फिर गायब हो गया है। सुन लो सभी बच्चा, जो आतर मार रहे हैं है ना, तोरा आने से पहले तो फोन आना चाहिए। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं। तुम विद्यार्थी हो और आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना। अगर आपके माता पिता रोकते हैं तो पहले माता पिता से फोन करवाओ, नहीं तो मार करके हम भगा देंगे कोचिंग से, समझे कि नहीं? और हमारे नजर में सब बनल है कि कौन पढ़े में कहाँ है और कौन क्या नहीं है, और कौन अपन मन से रुकता है, कौन केकर माए बाप रुकते हैं। तो सोच लो, हम पहले बोल दे रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सब सुन लिया ना? दूसरी बात है, तुम लोग साइकिल सही से लगाओ। हमको लग रहा है कि धीरे धीरे तुम लोग पसारते चले जा रहे हो। साइकिल लाइन से लगना चाहिए। बच्चे डिसिप्लिन में अच्छे लगते हैं। डिसिप्लिन नहीं होगा हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे, समझा कि नहीं? अरे इस बेंच पे देखो तो सत्यम वाला बेंच पे 3 ही बच्चा रहा, तुम्हारे बेंच पे 3 ही बच्चा है जी। वहां से निकलो नहीं थे। चलो इस पर आकर के बैठो। चलिए, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा है? 15 है ना? बुक से प्रश्न है बाबू। टेस्ट लोगों तो समझो चैप्टर आपका पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन रिवीजन हो जाएगा। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट करवाते हैं वो सब टेस्ट में रहता है। जितना टेस्ट दोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, याद रखना। भारत में कितने लोगों की जीविका कृषि पर आधारित है? 2 बेटा, इसको बोलते हैं 2/3। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का योगदान कितना प्रतिशत? 24%। शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक सभी हो जाएगा, है ना? सिंचाई, उर्वरक, यंत्रीकरण सभी। 6ठा नंबर प्रश्न है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा बोल रहा है बाबू, है ना? शुष्क भूमि कृषि। कम में ना बाबू, और अधिक में आर्द्र भूमि कृषि। कोई दिक्कत है? कोई डाउट है? कोई समस्या है? नहीं। भारत में कृषि कुल कितना प्रतिशत भूमि पर वर्षा के अधीन है ना? यही ना? गलत है ना? ABC सी बोलो बाबू। पता है, हमारे पास ये क्वेश्चन नहीं था, किसी और बच्चा से, पुरानका बैच वाला बच्चा से क्वेश्चन मांगे, है ना? और उसका क्वेश्चन में सब टिक आउट करल था। फिर सोचे हटाओ, फिर बुक से बैठ करके रात भर टाइपिंग की, समझे? तब जाकर के हम आपके पास लेकर आए प्रश्न। अब तुम सोचो, अगर इतनी मेहनत करके हम आपको टेस्ट लेते हैं तो तुम लोग को कितनी मेहनत करनी है कि नहीं? पहले बोल रहे हैं। और मेहनत तभी होगा, पढ़े मन तभी लगेगा जब तुम लोग रेगुलर आओगे। तुम सीधे ठान लो कि कुछ भी हो जाए क्लास नहीं छोड़ना है, और क्लास छोड़ोगे बहुत तो हमरा से बुरा कोई नहीं है। तुम्हें पढ़ना है तो हमारा जगह रेगुलर आओ। देखो ना, बिट्टू नजर नहीं आ रहा इधर है, और राजा कहना है इधर। तो हनी पर ज्यादा ध्यान है, चेहरा वाला, लेकिन पैसों पर ज्यादा ध्यान है। झोंक में जे पकड़ाएगा ना सब चिरेला, लेकिन के गुस्सा होकर उतर जाएगा, समझ गया कि ना? अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद है। ठीक है जी। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर। ये राजस्थान में पड़ता है ना? कौन परंपरागत हथियार है बाबू? लकड़ी का हल, है ना? कुदाल, खुरपी सभी है। कार्तन दहन प्रणाली, स्थानांतरित कृषि,
दोनों एक ही नाम है ना जी। पूर्वोत्तर भारत के मतलब पहाड़िया वाला क्षेत्र के, हिमालय के भाग को हम बोल रहे हैं, जकरा में असम है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है ना। अरे बाबू झूम की खेती है जी, हालांकि ये सब भी झूमे खेती के नाम है, लेकिन अलग अलग राज्यों में नाम है। जिस समय हम पढ़ा रहे तो उस समय कम से कम 10 गो राज्य का नाम लिखाया होंगे और बताए होंगे। प्रश्न, मणिपुर में झूम को क्या कहते हैं? पामलो कहते हैं। छत्तीसगढ़ तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा है ना जी। और जम्मू कश्मीर में भी दीपा कहते हैं। यहाँ पे छोटा हुआ है, जम्मू कश्मीर में लिखना चाहिए था। जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? लिखवाए होंगे हम, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। आगे चलते हैं। गहन जीविका कृषि के अंतर्गत प्रधान किस फसल को माना गया? धान को, है ना। करने है धान है, पहला में धान और दूसरा में गेहूं, दूसरा में कौन सी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत बाबू, ये प्रश्न आपको फिर से रिपीट हो गया। इससे पहले न 12th वाला में था, पहले का टेस्ट में 12th वाला जिसमें ऑप्शन गलत था, है ना। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। ऐसा नहीं लगता है कि अगर हम टेस्ट देंगे तो पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा, हैं? बस इसलिए हम आपको बार बार प्रेरित करते हैं कि मेरे प्यारे छात्रों टेस्ट दीजिए। क्या दीजिए? टेस्ट बहुत जरूरी है। और आप लोग हैं कि टेस्ट नहीं देते हैं, आतर कर देता। 6 बच्चा गायब था ना टेस्ट में, 6 वो खा था ना जी। अब इन 6 को चाहिए महामूर्ख है, कायर है, ये सब परेशानी से डर जाएगा, झेलेगा नहीं। और जो परेशानियों से नहीं लड़ते है ना, वो कायर होते हैं, निर्लज होते हैं, है ना, बेवकूफ होते हैं, गधे होते हैं, समझे। इसीलिए टेस्ट सबको देना बहुत जरूरी है ना। तुम आई थी टेस्ट में ना, एक बार सब बैच उनको बुलाते हैं ना तो पता नहीं चलता है ना। चुनते हैं लेकिन कौन 10th के कौन 12th के। अगला बार से एक बैच के लेंगे टेस्ट, सब नजर में रहे, है ना। ठीक है। हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले पंजाब में, किस? हरियाणा भी है, माफ करिएगा, हम पहले का ऑप्शन देख करके टिकट कर लिए। ऐसी गलती होता है एग्जाम हॉल में, ऐसी पंजाब में लगा था ना, और पीछे पढ़े नहीं किए। पीछे भी पढ़ना बहुत जरूरी है। हरित क्रांति किस फसल से? गेहूं से। हरित क्रांति में पंजाब में हरियाणा में गेहूं के अलावा और किस फसल को बढ़ावा मिला? बासमती। वो गीत सुनाए थे ना आप लोग को, बासमती चौरा के धान है के माई, है ना बाबू। फरवरी में हम थोड़ा सा आतर करेंगे, मतलब हम गायब हो जाएंगे 4-5 दिन, है ना। क्यों? आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि सर रिलेशन में हमारे घर में विवाह है ना। 20 से लेकर के 24 वाला लगन सगोदम जबरदस्त है। और हम वैसे जगह हमारे वहां पे है, रिलेशन है, जहां से हमारी जिंदगी की शुरुआत हुई है, समझे। तो वो दिन आपको क्या रहेंगे, 3-4 दिन उस समय आपको छुट्टी रहेंगे। लेकिन हाँ, उसमें बीच बीच में आपका टेस्ट रहेगा। हम नहीं रहेंगे लेकिन टेस्ट होगा, है ना, समझे कि नहीं। ऐसा मत सोचिए कि सब पूरा का पूरा छुट्टी, बेरोजगार। बेरोजगार नहीं होना है। 2 दिन छुट्टी रहेगा तो तीसरा का दिन टेस्ट रहेगा, 4 दिन छुट्टी रहेगा तो में 2 गो टेस्ट आप लोग का होगा, और वो भी सब्जेक्टिव होगा। हाँ, उससे पहले पैकेज मिल जाएगी, है ना। उससे पहले क्या मिल जाएगी, याद रखना। और कोई खरखा ना बनना रहे, पता चल गया कि लिखवा खरखा बना है, अड़स देंगे पकड़ के, हम अड़ देंगे। धान देखते हैं मछली कैसे पिटाता है, वैसे पीट देंगे पकड़ कर। हम पहले बोल रहे हैं बाबू, है ना। जितना प्यार से हम पढ़ाते हैं देखते
तो कितना प्यार से मारते हैं, कल भी नौकरी क्लास लेकिन के प्यार से मारे ना, जब तक डंडा नहीं टूटे तब तक मारे। पहले समझाते हैं प्यार से, उसके बाद मारना हम शुरू करते हैं। तो नहीं समझेगा तो पिटा। सभी होगा आंसर ना बाबू, केला रबड़ चाय कॉफी सब हो जाएगा। रोपण फसल पूछा है, भारत में सबसे अधिक चाय बाबू। अच्छा देखो ये दोनों जगह है जी, कि आसम तो आप जानवे करते हैं, और ये पड़ता है कहाँ, पश्चिम चंपारण। तब तो सही है, क्लियर है। भारत में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में? कहाँ से कॉफी और कहाँ से, समझे, और कहाँ से कहेगा और कहाँ से, कर्नाटक। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन, वर्षा ऋतु में कौन सी फसल? खरीफ फसल। ग्रीष्म ऋतु में जायद होगा। शीत ऋतु में चावल मकई ज्वार बाजरा अरहर मूंग उड़द कपास तिल जूट मूंगफली। चावल जैसी आगे आंख बंद के खरीफ लगाइए, चावल जैसी आ गया आंख बंद करके क्या लगाइए। अच्छा हम कहीं वाला प्रश्न दिए ताकि आपको खरीफ का इतना एग्जाम्पल याद रहे, है ना, इतना एग्जाम्पल क्या रहे, समझे, इसीलिए प्रश्न बनाया। ऐसे तो लेकिन चावल याद रखवे करता है, लेकिन इतना नाम याद रखना है, गेहूं जौ चना मटर मसूर तीसी सरसों, बताओ। जब गेहूं आ गया तो रबी, सब्जी जैसी आ गया चाय, तो कोई दिक्कत नहीं ना। कहाँ तक हो गया बाबू? 30 तक हो गया ना। अरे क्या हम बेला वाले ही न कहते हैं, सागरों का रोड बन जाएगा, बेलागंज रोड नहीं बनेगा। कहाँ नहीं बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा पता है? ऐसा 20 के 20 करती है बन रहा है। अच्छा ठीक है, 31 में आओ, 31 में आओ। अच्छा बेला के गार्जियन कॉल किए तो उनका 9th का बच्चा कोई है ना, तो आप लोग जरा उनको बता दो। पूछ रहे थे कोचिंग कहाँ पे है, बताओ। आज ऐसी स्थिति है कि कोचिंग सर्च हो रही है ना। कोई होंगे गार्जियन थे, उसकी मम्मी थी, कहाँ पे पढ़ाते हैं सर, वो हमारा बच्चा है, वो जाने के लिए बोल रहे हैं। बच्चे में कह रहा है कि हम मनीष सर के पास जाएंगे, सोचिए गजब हाल है। मतलब उनका बच्चा उनसे बोला है कि मनीष सर के पास जाएंगे, 9th क्लास में, 9th क्लास का बच्चा, और उनकी मम्मी फोन की थी। तो उनको जरा बताइएगा, जो भी होंगे आप लोग उससे पूछेंगे बेला वाला पार्टी, बताइएगा घटेरा ठकुरवरिया है ना, ठकुरवरिया के सामने, इधर इतना थोड़ा सा अंदर पड़ता है ना, पता नहीं चलता है कि कोचिंग है। रोड वाला जगह खोज रहा है सब, पता नहीं चलता। घटेरा में एक आदमी घूम एगो प्रकाशन वाला था ना, भारतीय प्रकाशन वाला, ओकरा बता दिया कि मनीष सर घटेरा वाला रोड में पढ़ाते हैं। और बेचारा यहाँ से जानते कहाँ से चल गया, चिरेला पुल तक। एक को कोचिंग नहीं है। फिर जानते हैं इधर आदमी से पूछा कि करने हैं मनीष सर की कोचिंग, तब वो आदमी यहाँ बोला कि ठकुरवारिया से वो रास्ता गया है, घुस जाइएगा। तब हुआ था। ऐसी स्थिति है यार, क्या बताए। खरीफ फसल की समय अवधि बता दो तुम लोग, जून जुलाई अक्टूबर नवंबर, है ना। मतलब जून जुलाई में बोएंगे। रबी फसल का समय अवधि बाबू डी वाला ना बच्चा, अक्टूबर नवंबर में बोते हैं बाबू। एग्जाम हॉल में प्रश्न यही सब पैकेज रहेगा, इसके अलावा कोई और नहीं। तैतीस नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। सी वाला आंसर, मार्च अप्रैल में बोते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल होती है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गेहूं होती है? उत्तर प्रदेश में 1/3।
देश के 2 बड़े कृषि क्षेत्र का कितना सेंटीमीटर? 100 ना बोले थे 100 से अधिक तो धान, अरे 100 वर्षा है ना, तब क्या बात है। फिर से वही प्रश्न है, विश्व का कितना प्रतिशत चावल का क्षेत्र भारत में? चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल, इसके लिए कितना तापमान की आवश्यकता होती है? 21 में बोएंगे, 24 में जवान होगा ही, है ना, और 27 में बुढ़ा जाएगा, काट लेंगे। ऐसे मत पढ़िएगा, तब नहीं याद रहेगा। चावल फसल के लिए वर्षा बाबू 200 सेंटीमीटर। चावल की किस्म अमन आसबोरो, इसका उत्पादन भारत में सर्वाधिक लोग किस फसल पर निर्भर? प्रश्न 2025 का है। भारत विश्व का कितना प्रतिशत गेहूं उत्पादन? और कुछ गेहूं के लिए कितना सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? 50 से 75 सेंटीमीटर। देखो ये वाला बाबू गेहूं से प्रश्न था जी। देश का 2/3 हिस्सा गेहूं, है ना, कौन कौन राज्य मिलकर उत्पादन करता है? ठीक है ना जी, सभी होगा पंजाब, हरियाणा, बिहार और पश्चिम बंगाल मिलकर देश का कितना प्रतिशत गेहूं का उत्पादन करता है? ठीक है। मोटे अनाज बाबू ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, मक्का नहीं है बच्चा, 3 गो है, माफ करिएगा ज्यादा बोल रहे हैं, है ना। पढ़े टेस्ट में मजा आया था विद्यार्थी, जब पढ़ेगा ना मन से, उसके अंदर और उत्साह जागेगा कि बहुत अच्छा कोचिंग है ये, जहाँ पे इतने अधिक मात्रा में प्रश्न मिलते हैं ताकि हम पूरे चैप्टर को असेसमेंट कर सके, जान सके, समझ सके, है ना। टेस्ट में क्या होता है कि पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? होता है ना टेस्ट में। तो आप लोग मेहनत करो, आपकी मतलब हमारी मेहनत आप ही दिखा सकते हैं क्या? हम एग्जाम हॉल में जाएंगे, हमारी मेहनत आप ही ना, जब आप एग्जाम हॉल में जाइएगा और तुम गर्दा कमा दीजिएगा, 2.5 गोली चलेगा एग्जाम के कॉपी पर, है ना, बारूद चलेगा। और यहाँ जब रिजल्ट आएगा ना, अरे फलानवा लेकर इतना नंबर लाया, कहाँ का लेकर था? तो सोचो कितना नाम होगा, है ना। तो रागी में प्रचुर मात्रा बाबू, है ना, सभी होता है ना जी। लोहा आयरन भी होते हैं, कैल्शियम भी होते हैं, और भूसी, लोहा को आयरन बोला जाता है। ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक चिरेला वाली नहीं आई है रे, कहाँ चल गई? कहाँ चल गई? कुछ दिक्कत है? पूजा है? अच्छा, पूजा पाठ में है। देखो सोल्यूशन के दिन लेकर गायब है, क्या हो सकता है रे? चलो अच्छा, वो घर चल गया रे, सौरभ भी ना, दोनों बहन है, भाई बहन है। हाँ चल ठीक है, जाओ ऐश करो तुम, ऐसा मिलेगा मौका फिर से, तो हम प्रश्न बता देंगे कोई दिन और थोड़ी। आओ, ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य 51% महाराष्ट्र है। अच्छा, भारत में 75, भारत का 75% ज्वार किस भाग में है? पठारी भाग में। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक 24% है ना जी। रागी का सब देख रहे हैं कितना जबरदस्त तरीका से टाइपिंग किया हुआ है, बहुत क्वेश्चन बनाया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। अब धीरे धीरे सबको ऐसे देंगे, हर बैच को पहले लिखेंगे उसके बाद टाइपिंग। ऐसे क्या होता है, जगह लिखे पड़ता है ना, ओकरा टाइपिंग करने में बड़ी दिक्कत होता है ना, बहुत समय देना पड़ता है। रागी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में? कर्नाटक में ना जी। रागी फसल किस फसल में? ग्लूकोज और मंड मकई में। मकई कैसा फसल है? खरीफ। ठीक है। मकई के लिए कितना सेंटीमीटर? 75 सेंटीमीटर, है ना। बुक में कितना है बाबू? 75 लगाओ ना, कहाँ 100 बोल रहे हो? देखो अगर ऐसे बोलोगे हम तुरंत बुक खुलवाएंगे और 75 वाला के खाला करके पिटना शुरू कर देंगे।
75 100 वाला के गलत बोलेगा, जो गलत रहेगा ओकरा, है ना। काहे करेंगे? काहे को घर से पढ़ के नहीं आया है, घर से पढ़ के नहीं आया। सोच लो बाबू, घर से पढ़ के अवल करो टेस्ट के बाद। भारत में सर्वाधिक मक्का किस राज्य में है? कर्नाटक में। हमारे भोजन में दाल, प्रोटीन का। राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ है? 87 से 86 से ना जी, तो 87 बोलते हैं। और है, अरे अभी तो करता। कौन सा पौधा बांस की प्रजाति है? यूं प्रश्न पूछ दिया आपसे। गन्ने का जन्म बाबू गन्ने के विपरीत मिट्टी, मिट्टी। भारत में सर्वाधिक गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश। गलत हो गया ना, सभी मारे होंगे तो। उत्तर प्रदेश मारे थे? वाह क्या बात है। तो हमें डगमगाए वाला नहीं है रे, कितना डगमगाएंगे तो नहीं डगमगाएगा। भारत में सर्वाधिक गन्ने की खेती हो गया। विश्व में सर्वाधिक तिलहन फसल किस देश में? तिलहन फसल है जी, हाँ भारत में। देश के कुल कितने प्रतिशत भूमि पर तिलहन फसलों का उत्पादन है? 12%। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौल, अलसी, सूरजमुखी कैसा फसल? मूंगफली कैसा फसल है? ये प्रश्न पूछा हुआ है 2025 में आपका बिहार बोर्ड में, ठीक है। एक आलू भी पूछा हुआ है, याद है। भारत मूंगफली उत्पादन में कौन सा स्थान? दूसरा स्थान। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में? गुजरात का नहीं रे, ये वाला। सरसों कैसा फसल? रबी फसल। भारत में सर्वाधिक सरसों किस राज्य में? उत्पादन के दृष्टिकोण से बोलो बाबू। राजस्थान में। कितना? भारत का 1/3 है ना। आंसर भी दे दिया गया कि सर कितना? 1/3। इतना जबरदस्त आपको मिलेगा जी। सोयाबीन का उत्पादन भारत में सर्वाधिक पूछ रहा है मध्य प्रदेश, है ना जी, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मिलकर भारत के कितने प्रतिशत सोयाबीन? कहाँ है जी? अरे एक पेज है, एक पेज आपको नहीं मिला होगा। एक पेज अभी हमारा लगा होगा, है ना बाबू। कोई टेंशन मत लीजिए, कल परसों तक एक पेज भी मिल जाएगा। अब आप लोग योगदान दीजिएगा तब न कल देंगे जी, मतलब आप लोग सहयोग करिएगा तब ना। गधा है, अभी आया नाच रहा है, रिकॉर्डेड चल रहा है, लाइव नहीं हुआ है। फोन कम से कम तुमको बस 10 बार किए हो। सोचते के आगे कुछ लोग आता है। नींद ऐसे सबके प्यारा होता है। जिस दिन तो इनका ट्यूशन रहता है, हम खुद उठते हैं 9 बजे। कल नहीं था, हम खुद 8:30 में उठ के आए थे। उठ के हम आए थे 8:30 बजे। सोचो, रात में देरी तक अति हुआ था, ट्यूशन बनाए थे, उठे 8:30। फिर 8:30 में आकर के फोटो कॉपी की, बज गया 10:30, है ना। अरे हमारे टीम जो है ना बहुत योगदान देता है। गौतम हो गया या फिर और जो हमारा भाई हुए है, बहुत योगदान है कोचिंग में। ये सब ना रहता तो उनका टेस्ट हो नहीं होता, समझे। ये सब फोटो कॉपी इन्हीं लोग करता है। हमारा उस मशीन में नहीं बुझाता है। अब खुद सोचो, हम लाइव तो कर ही नहीं पाए, बुझाता है हमारा। हम खाली पढ़ाना जानते हैं और लिखना जानते हैं, इसके अलावा हमको कुछ लूर नहीं है, समझे। सबका में खानी करता है। चलिए, सब कोचिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक ठाक है, निकल का आ रहा है, आ रहा है ना। कितना प्रतिशत बताया बाबू? कौन सी था फर्स्ट? अच्छा, मध्य प्रदेश में। कितना प्रतिशत? चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? 3 पाया जाता है, ठीक ना जी। चाय का उत्पादन भारत कौन सा स्थान? पहला उत्पादन, है ना।
खपत में बाबू। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने चाय की खेती ब्रह्मपुत्र में कब? चाय की खेती के लिए जमीन ढालने में कितनी वर्षा? 200 से सदाबहार बनना कहलाता है जी। तो चाय को ट्यूशन निकाल दो ना वो बोला। अच्छा हाँ, वो बोला बैच को छुट्टी करते हैं। चाय की उत्पादन कहाँ होती है बाबू? सभी है ना जी। क्या बात है। असम की सुरमा घाटी, बंगाल का दार्जिलिंग, तमिलनाडु की नीलगिरी। इतना जबरदस्त प्रश्न है तुम लोग का, क्या बता। अरे वायरल मत करना क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन अगल बगल के देवे के ना है, सीधे सीधे कोई पूछेगा ना आपसे। यूट्यूब को उतना कोई जानता है चैनल? नहीं जानता। आप लोग को हम बोलते हैं गौर से सुनना, हम खुला बात बोलते हैं। तुम लोग पैकेज टेस्ट पेपर कोई के मत देना, ठीक है? समझा कि नहीं? मांगता है, मांगेगा तो यूं नहीं देना ना भाई, हमें टेस्ट ना होगा, झूठ बोल देना सीधे। विद्यार्थी का मतलब स्वार्थी, जो हम पढ़ेंगे तो तुरंत हम पढ़े देंगे, बात खत्म। हम तू पढ़ लेगा तो तू नंबर ले लाएगा, है ना? दाम न लावे देगा, ठीक है? चाय एवं कॉफी कैसा पदार्थ है? पेय पदार्थ बाबू। हालांकि रोपड़ भी बोलते हैं, रोपड़ फसल है। कॉफी का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में, है ना? पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में कॉफी का? असम जी ना, लेकिन ये गलत लग रहा है। अच्छा चलो, इस प्रश्न को आप लोग किताब में देखिए, किताब पलटल करिए आप लोग, है ना? बगल में किताब पलटल करिए, लाइन बाय लाइन हम प्रश्न बना करके देते हैं। चलो त्रिपुरा, ठीक है ना? कर्नाटक को भी नहीं करेंगे, मारेंगे चोटा कहेंगे। पूर्वोत्तर भारत में होता है कर्नाटक। का इंसान है, तुम डायग्राम से पढ़ाए रे जगमोहन। तू कर्नाटक यहाँ पर है ना बबुआ, और ये दक्षिण भारत है, और पूर्वोत्तर भारत यहाँ पर है ना बच्चा। स्थिति गंभीर है, गंभीर स्थिति पढ़ रहा है, मतलब तू भोजन कर रहा है लेकिन पाचन नहीं हो रहा है। त्रिपुरा हो ना बाबू, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 नहीं देता प्रचरवा कि खाया पिया शरीर में नहीं लगता है, वही वाला हाल है। पढ़ रहा है लेकिन तो दिमाग में नहीं जा, कहाँ नहीं जा रहा है ना? इसके पीछे रीजन है कि तू रिवीजन नहीं कर रहे हो, पॉइंट नहीं लिख रहे हो। समझाया था तुम्हारी कमियों को, बताया था ना? अपनी कमियों को दूर करने के लिए आप खुद जिम्मेदार रहिएगा। अरेबिका, लिबेरिका, रोबास्टा, कौची है? अच्छा, अरेबिका भारत के बाबूबुदन की पहाड़ी कर्नाटक में पड़ता है ना? यमन से। क्या बात है, जो जियो मेरे शेर। भारत आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान? पहला ना? विश्व में काजू का सबसे बड़ा निर्यातक देश? अरे बहुत, तमिलनाडु के क्षेत्र में, केरल के क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी है, और ये लेटराइट मिट्टी जो है ना, कच्ची की खेती, काजू। किस फसल की खेती 1888 में त्रावणकोर, है ना? और रबर, बस बस बस। रबर किस जलवायु, है ना? जलवायु पूछा ना, भूमध्य रेखीय जलवायु, है ना? कहीं के भूमध्य सागरीय भी लिखेगा जी। कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशा, रेशेदार, है ना? रेशम के कीड़ा किस पौधे को खाता है? बताया था ना जी। कितना अच्छा से तो हंसा हंसा के पढ़ाया, याद आता होगा ना? सूती वस्त्र का उद्योग, कपास का नहीं है। कपास एक खरीफ फसल है, ठीक है, मानते हैं खरीफ फसल।
इसके उत्पादन में कितना समय लगता है? 7 नहीं होगा बाबू, 210 दिन। कितने दिन? पाला रहित होने चाहिए। भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? लेकिन नहीं बाबू, महाराष्ट्र होगा यहाँ पे। और बड़ा क्षेत्र में बोलेगा उत्पादन तो फिर गुजरात, छोटा क्षेत्र में अधिक उत्पादन तो बोलेगा महाराष्ट्र। किस रेशेदार फसल को सुनहरा पेश? जूट को। किताब में जूट है ना? प्रथम पंचवर्षीय योजना बाबू 56 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत विकास, श्वेत क्रांति चला, उज्ज्वला क्रांति, ऑपरेशन फ्लड। दिख रहे हैं कितना मेहनत है? मेहनत देख रहे हैं आप लोग? करेगा रे तो वाला कोई मेहनत इतना नहीं करेगा। अकेले मनीष है जो मेहनत करता है। चलो आगे। श्वेत क्रांति का जन्म है बर्गिज कुरियन, आपके बुक में है। खाली श्वेत क्रांति के बारे में पढ़ना था, है ना? लेकिन उस समय हम आपको बताए हो कि बर्गिज कुरियन व्यक्ति है भारत में, हरियाणा के करनाल में। नहीं बताए थे? नहीं बताए थे सच में। लेकिन हम जब आता है कोई पॉइंट तो उसको क्लियर बताते हैं। बर्गिज कुरियन जो है वो हरियाणा के करनाल में 90 के दशक में, कब के दशक में? 1990 के दशक में। सुनिएगा, 90 के दशक में मतलब 94 के आसपास श्वेत क्रांति लाए थे। कौन सी क्रांति? हरियाणा के करनाल से, हरियाणा के करनाल से। ठीक है जी, तो याद रखिएगा बर्गिज कुरियन। गलत हो गया होगा आप लोग का। 13। अब बच्चा बताओ, अगर साहब तुम्हारे जाने जाओगे तो हमारा जगह कहाँ लाओगे? है ना? साहब तुम लोग जाने ही जाओगे तो हमारे पास कहाँ लाओगे? तो कुछ ना भी जानना बहुत जरूरी है। तो मास्टर तभी ना होता है। अच्छा आगे। 13 जनवरी 1970 में को श्वेत क्रांति की किस राज्य में शुरू किया गया था? गुजरात। अमूल का नाम सुने आप लोग? आगे शुरू किया गया है विकास करनाल से, है ना? हरियाणा वाला क्षेत्र से। याद रखिएगा। 2001 के अनुसार कितने प्रतिशत? 63%। भारत में भूमि इकाई में फसलों का उत्पादन 1/3। चलो ठीक है, 1/3। भारत में भूमि इकाई में फसलों का उत्पादन अमेरिका 1/4, है ना? विश्व में सर्वाधिक पशुधन बाबू, है ना? भैंस कहाँ रहता है सबसे अधिक? कितना प्रतिशत भैंस भारत में? 57। प्रश्न ये हमरो न याद। विश्व का कितना प्रतिशत गाय भारत में? तो याद। APL BPL समझते हैं दोनों ना? 105। कैसा लगा प्रश्न? ठीक लगा? नहीं ठीक लगा?